हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पढ़ा है बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर जो 4 था वो था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और बोथ का कॉम्बिनेशन और काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। ओके, क्योंकि मैंने 4 टाइप के कॉम्बिनेशन को सबसे दूसरे लेक्चर में मैं बताया था कि 4 टाइप के कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल बोथ और स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। तो सबसे पहले स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बैलेंस्ड ब्रिज है तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स जब ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है तब आप कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन बनता ही है कि जब ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है तब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो उस टाइम हमें स्टार और डेल्टा कन्वर्जन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ओके। तो पढ़ते हैं स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन, स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। तो स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन में सबसे पहले स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, ये है हमारा स्टार है, ठीक, और ये हमारा डेल्टा है। ये हमारा क्या है? डेल्टा। ये स्टार है और ये क्या है? डेल्टा है। ओके, ये स्टार, ये क्या है? डेल्टा है। इसको R1 बोलो, इसको R2, इसको R3, इसको RA, इसको RB, या ऐसे कर दो, इसको RA, इसको RB और इसको क्या लिख दो? RC। ठीक है, मतलब डेल्टा के जो हमने रेजिस्टेंस को दर्शाया है वो RA, RB, RC के टर्म में दर्शाया है, और जो स्टार के जो रेजिस्टेंस है मेरे पास हमने उसको दर्शाया है R1, R2 एंड R3 के टर्म में। ओके, अब बात आती है कन्वर्जन की। तो शॉर्ट फॉर्म में आप स्टार को ऐसे लिखते हो, शॉर्ट इंडिकेटिंग फॉर्म, स्टार को आप ऐसे लिखते हो और डेल्टा को आप ऐसे लिखते हो। ये इंडिकेटिंग फॉर्म हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप नोट कर लीजिए कि स्टार और डेल्टा दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, ये रहा स्टार के जो रेजिस्टेंस है, आप R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3 मानोगे, और जो डेल्टा के है RA, RB, RC। अब अगला जो है वो कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो जो कन्वर्जन है वो देखते हैं। वेट अ मिनट। तो देखते हैं कन्वर्जन। स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार बनाते हैं, क्योंकि हमें स्टार से कहाँ जाना है? डेल्टा में। सबसे पहले स्टार बनाते हैं। ये रहा क्या हमारा? स्टार। ये क्या रहा? ए। ये क्या रहा? बी। ये क्या रहा? सी। और स्टार के रेजिस्टेंस को आप क्या मानोगे? R1, R2, R3, R1, R2 एंड R3। इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा में। इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेल्टा में। तो देखेंगे कि इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए, आप इसके ऊपर क्या बनाइए? डेल्टा बनाइए। सिंपल था, मतलब यहाँ से ये R3 है, ये R2 है, यहाँ से और आप डेल्टा को RA, RB और RC से डिनोट कर रहे हो। ये क्या है? R1 है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने क्या बना लिया? डेल्टा। कर क्या रहा हूँ? स्टार से डेल्टा में जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार बनाया R1, R2 एंड R3। उसके बाद क्या निकाला? स्टार से डेल्टा RA, RB, RC।
हमको स्टार से कहाँ जाना है, डेल्टा में। स्टार की तो वैल्यू पता है, आर ए आर बी आर वन, सॉरी R1 R2 R3। अब जाना है डेल्टा में। डेल्टा की वैल्यू क्या सपोज की है, R1 RA RB एंड RC। ठीक है, तो देखते हैं स्टार से डेल्टा में जाने के लिए मतलब आर ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, आर बी की वैल्यू क्या होगी और आर सी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, स्टार से डेल्टा। तो स्टार से डेल्टा जाने के लिए आर ए की जो वैल्यू होगी देखेंगे, ओए जो आर ए की वैल्यू होगी वो देखेंगे, आर ए इजकल टू, लिखने का तरीका देखेंगे, आर ए इजकल टू, आर ए जो है हमारा देखो किस किस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, R3 और R1। तो आर ए की जो वैल्यू हो जाएगी R3 प्लस R1 प्लस R3 इंटू R1, और जो बाकी का रेजिस्टेंस है, जो बचा हुआ क्या है, R2, बचा हुआ क्या है, R2, बचा हुआ रेजिस्टेंस क्या है, R2। ठीक है, अब ऐसे आरबी की वैल्यू देखेंगे, आरबी की वैल्यू जो होगी, जो इसके पास का रेजिस्टेंस है, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, सेम एज फर्स्ट। बचा हुआ रेजिस्टेंस क्या बच रहा है, R3। जो RC की वैल्यू होगी, RC की वैल्यू R3 R2 पास है, तो ये हो जाएगा R3 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R2, और बचा हुआ रेजिस्टेंस क्या है, R1। तो अगर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना हो तो डेल्टा के आर ए आर बी आर सी जो रेजिस्टेंस है वो स्टार के फॉर्म में दिए गए रेजिस्टेंस से ऐसे निकल जाएंगे। जैसे कि स्टार का आपका दिया होगा R3 R1 R2 की वैल्यू दी होगी, और पूछेगा कि डेल्टा में कन्वर्स करने के बाद क्या वैल्यू होगी, तो आर ए आर बी आर सी की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन लूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कन्वर्जन करना है। ठीक है, ये हुआ स्टार से डेल्टा। अब आते हैं डेल्टा से स्टार। तो स्टार से डेल्टा के लिए क्या करना है कि आर ए की वैल्यू क्या होगी, पास के दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ना है, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, और अपॉन में जो तीसरा रेजिस्टेंस, दोनों को जोड़ना है, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, और अपॉन में तीसरा रेजिस्टेंस। यही इसके लिए, यही इसके लिए। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है समझने के लिए कि आप इसको बिना रटे बिना प्रैक्टिस के आप समझ सकते हो। ठीक है, अब अगला जो है वो है डेल्टा टू स्टार। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगला जो है वो है डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार। तो स्टार टू डेल्टा में आपने क्या बनाया था, स्टार बनाया था। डेल्टा टू स्टार में क्या बनाएंगे, डेल्टा बनाएंगे सबसे पहले। क्या बनाया आपने, डेल्टा बनाया। और हमेशा डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, आर ए आर बी एंड आर सी। आर ए आर बी एंड आर सी, ठीक है, आर ए आर बी एंड आर सी। ठीक है, अब इसके जैसे स्टार में क्या किए थे कि स्टार के ऊपर आप डेल्टा फॉर्म किए थे, इसमें डेल्टा के अंदर आप स्टार फॉर्म कीजिए, उसमें आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी थी, और अब इसमें किसकी निकालनी है, स्टार की। ठीक है, तो इसके अंदर आप स्टार फॉर्म कर लीजिए। तो ये हो जाएगा R1, ये R2 एंड दिस R3, R1 R2 एंड R3। अब आपको वैल्यू निकालनी है R1 R2 R3 की। क्यों, क्योंकि पहले लेक्चर, इसके पहले वाले टॉपिक में क्या हुआ था कि हमें निकालनी थी RA RB एंड RC की, अब निकालनी है R1 R2 एंड R3 की। ठीक है, तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू हो जाएगी, उसमें क्या करते थे, पास के दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ते थे, और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके अपॉन तीसरा जो कि अदर रेजिस्टेंस है, इसमें क्या करना है, पास के दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है। जैसे R1 के पास क्या है, RA एंड RB, तो आपको करना है RA इंटू RB, और अपॉन में RA प्लस RB प्लस RC, मतलब एडिंग ऑफ ऑल, मतलब टोटल डेल्टा रेजिस्टेंस, जितने डेल्टा का रेजिस्टेंस है उसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, वैसे ही R2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपको मिल जाएगी। R2 के पास के रेजिस्टेंस देखेंगे RA एंड RC, तो ये हो जाएगा RA इंटू RC अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RA प्लस RB प्लस RC, और फिर क्या हो जाएगा, R3 की जो मिल जाएगी, R3 के पास के रेजिस्टेंस को देखेंगे RB एंड RC, और अपॉन में टोटल का रेजिस्टेंस RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा होता है कन्वर्जन, एक सिंपल सा क्या होता है, कन्वर्जन। अब इसका यूज में बताया था ना कि आप यूज उसका वही करोगे जैसे कि ब्रिज बैलेंस नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा।
कि आप कन्वर्जन कैसे करोगे और कैसे समझोगे, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है आपको पूरा पूरा क्वेश्चन, आपको ये पूरा समझ में आया होगा। स्टार से डेल्टा कैसे कन्वर्ज हुआ, डेल्टा से स्टार कैसे कन्वर्ज होगा, ओके। अब एक क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है। देखिए ये क्या है, ए बी सी एंड डी। अभी आप पीछे लेक्चर में पढ़े हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। कैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। तो पीछे वाले लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखते थे कि यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है तो ब्रिज बैलेंस है और करंट इस ब्रांच में नहीं फ्लो हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि ब्रिज जो है वो बैलेंस है ही नहीं है। मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 हो जा रहा है और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18 हो जा रहा है, जो कि इक्वल नहीं है, जिससे कि इसमें भी करंट क्या होगी, फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि ब्रिज जो है हमारा बैलेंस नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो फिर कैसे करोगे, तो उसके लिए आपके पास बनाया गया स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा दिख रहा है या स्टार दिख रहा है? आपको इस क्वेश्चन में दो डेल्टा दिख रहा है, देखेंगे तो दो डेल्टा दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको स्टार में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब इसको बनाने के बाद आपको ऐसा मिल जाएगा। मतलब अब आपको वैल्यू चाहिए R1 R2 एंड R3 की। किसकी वैल्यू चाहिए, R1 R2 एंड R3 की। तो R1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, आप कर रहे हो डेल्टा टू स्टार सेकेंड मेथड। R1 की वैल्यू हो जाएगी पास के दोनों रेजिस्टेंसों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 इंटू 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, 6 अपॉन 10। इसको करोगे तो मिल जाएगा 2/5। R2 की वैल्यू ऐसे ही फाइंड कर लो। R2 की वैल्यू जो मिल जाएगी, देखो R2 के पास का रेजिस्टेंस 2 एंड 5, ये हो जाएगा 2 × 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3 + 5, 10/10। क्या आ गया आपका 1। और जो R3 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 × 5 अपॉन 2 + 3 + 5, 15/10। ये क्या हो जाएगी 3/2। तो R1 R2 एंड R3 आपके पास क्या हो चुका है, निकल चुका है। अब इस सर्किट को आप किसी और फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हो। देखो कैसे इस सर्किट को आप लिख सकते हो R1 R2 और R3। मतलब जब डेल्टा पोर्शन खत्म हो जाएगा, डेल्टा की जगह पे आ जाएगा R1 R2, मतलब सर्किट जो बन जाएगा ऐसे बन जाएगा।